If the passport is forged, the man's identity and even nationality are in doubt. तो गाइस, ट्रैवल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। अगर आप ट्रैवल करते हो किसी भी देश के लिए तो आपसे ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये 3 सवाल पूछेगी। अगर आप जवाब नहीं दोगे और ये डॉक्यूमेंट आप फिल नहीं करोगे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आपको वहाँ से ही यानी एयरपोर्ट से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये नियम जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। शायद कुछ लोगों को लगता है कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को एयरपोर्ट से एक्चुअली वहाँ से भगा दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो पासपोर्ट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट धारक है तो आपको भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से एयरपोर्ट पर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये जो नियम है और आपको कैसे इससे बचना है अगर आप भारतीय पासपोर्ट धारक है। ऐसा आप देख सकते हो, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब पासपोर्ट में हुए खेल के वजह से कोई ना कोई पैसेंजर जेल ना जाता हो। बहुत सारे पैसेंजर ऐसे भी हैं जिन्हें इस खेल के बारे में तब पता चलता है जब वह ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाते हैं, यानी हिरासत में पहुंच जाते हैं। कुछ पैसेंजर को ऐसे भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं और पासपोर्ट से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में भी आपको सही से इस अपडेट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो बस जो एजेंट होता है, यानी आपको जो बाहर भेजता है, उसके बातों पर आप आ जाते हो। तो ऐसे ही खेला चल रहा है एयरपोर्ट में और आप देख सकते हो उनकी बातों मान लेते हो और उन्हें बात के चलते पैसेंजर सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। यदि आपके साथ भी इस तरह का कोई खेला हो तो आप फटाफट कुछ ऐसे काम पूरा कर लीजिए जिनके मदद से आप खुद को जेल जाने से बचा सकते हैं, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसमें बताया जा रहा है पासपोर्ट से जुड़ी जो सिक्योरिटी जो सीनियर ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और दक्षिण बंगाल सहित तमाम राज्यों में बहुत सारे ऐसे एजेंट सक्रिय हैं जो विदेश जाने के इच्छुक लोगों से लाखों रुपए लेकर उनके पासपोर्ट में फर्जी वीज़ा चिपका देते हैं। और ऐसे बहुत सारे जैसे भी वो आते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनको गिरफ्तारी होती है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर का कहना है कि अगर आपको एयरपोर्ट जाने से पहले अगर इस नियम के बारे में आपको पता चल जाए कि हाँ हमारे जो पासपोर्ट पर है वो फर्जी वीज़ा है और किसी ने चिपका दिया है, तो आपको अपने जितने भी जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाना है अपने पासपोर्ट को लेकर। और फिर वहाँ जाने के बाद आपको रिपोर्ट लिखवानी है कि मेरे जो पासपोर्ट है उसमें मेरा वीज़ा फेक वीज़ा किसी एजेंट ने, जिसका भी नाम जो आपको ये वीज़ा फर्जी दिया होगा उसका नाम लेकर उसके खिलाफ़ FIR भी आपको लिखवानी है। और आप अपने जो पासपोर्ट में, क्योंकि एक बार आपको अगर फेक वीज़ा चिपक गया पासपोर्ट में, अगर वो लेकर अगर ट्रैवल करोगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। तो आपको जाकर वहाँ पे एक पेपर बनवाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपके पासपोर्ट देख के FIR दर्ज करके आपको उन्होंने बना देगा और वो जो पेपर है वो लेकर आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस और फिर आपका दूसरा पासपोर्ट बन जाएगा। फिर उस पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वही पासपोर्ट से ट्रैवल करोगे जिस पर आपको फेक वीज़ा चिपकाया हुआ है तो फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और एयरपोर्ट पर फिर आपकी गिरफ्तारी तय है। तो ये इस चीज़ को लाजिम फॉलो करें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले, यानी एयरपोर्ट में जो प्रॉब्लम आती है उन आने से पहले वो बच सके। ये अपडेट था। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये 3 सवाल इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ रहा है एयरपोर्ट के अंदर। अगर ये तीनों सवाल का जवाब आप नहीं देते हो, यकीन मानो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। एक्चुअली ये पहले से कानून है, लेकिन 1 जनवरी के बाद इसे और भी कड़क कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारतीय हैं जो अदर कंट्री में जाकर फंसे हुए हैं, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई। बहुत सारे दुबई में फंसे हुए हैं और यूरोपियन कंट्री में भी, क्योंकि अभी स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे और विजिट वीज़ा के नाम पे ये इजीली वीज़ा मिल जाता है। फिर यहाँ से जाने के बाद आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाते हो, फिर या तो काम करना स्टार्ट कर देते हो या फिर आप वहाँ पे आपको जॉब नहीं लगता है, तो फिर आपके पास रिटर्न आने के लिए पैसे नहीं होते हैं और आप मुश्किल में पड़ जाते हो। फिर इलीगल तरीके से वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो अभी भारत सरकार का कहना है कि अगर यहाँ से आप ट्रैवल करके जाते हो, बेसिकली एग्जांपल के तौर पे दुबई की बात कर लूँ, अगर आप दुबई विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। पहला है आपको वहाँ दुबई के मनी के हिसाब से 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। 3,000 दिरहम इंडियन मनी 70 से 80 हज़ार रुपया होना चाहिए। या तो आप अपने अकाउंट में दिखाओ अपने नाम से या फिर आप कैश आपको एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा, आपको सेम एयरलाइंस का अप एंड डाउन का टिकट चाहिए, यानी आपको रिटर्न आने का भी टिकट आपको लाजिम एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा।
तीसरा जो बताया जा रहा है कि आप कम से कम 7 डे का होटल बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे नाम से होटल है, मैंने बुक किया है और वहाँ पे मैं रह सकता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं दिखाओगे तो आप कोई अगर रिलेशन वाला वहाँ पे है या आपके कोई जानने वाला है तो उसका एड्रेस आप दिखाओगे, इमरत आईडी दिखाओगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। यानी आप वो 2 चीज़, पहला कैश और सेम एयरलाइंस का अप एंड डाउन का टिकट दोगे तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ आपको नहीं है और तीनों में से एक भी नहीं है तो आप ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आपको एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप भी अगर बेसिकली दुबई के लिए ट्रैवल करते हो तो इस रूल को लाजिम फॉलो करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये वार्निंग जारी किया गया है और भारत सरकार की तरफ से, भारतीय एम्बेसी की तरफ से भी दुबई में वार्निंग जारी किया गया है कि जो ऐसे भारतीय जो कुछ ना अपने पैसे लेकर आए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जब फंसते हैं तो एम्बेसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए भी भारत सरकार भी स्ट्रिक्ट कदम उठाई है और दुबई गवर्नमेंट पहले ही ये लॉ लाई है कि जो भी दुबई के अंदर आएगा तो ये चीज़ आपके पास होना ही चाहिए, जो 3 चीज़ बताया। तो जो ऑफिसर है आपसे ये 3 चीज़ पूछेगी, अगर इसमें आप फेल होते हो यानी जवाब नहीं दे पाते हो, आपके पास ये चीज़ नहीं है तो ट्रैवल मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ट्रैवल नहीं करने देगी और फिर आपका जो वीज़ा है या फिर जो टिकट है वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि टिकट कैंसिल होगा तो रिफ़ंड आपको पैसा नहीं मिलेगा।